चाइना अब दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और अब सारे देश कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह से चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उनकी मजबूरी बन गया है चाइना से इंपोर्ट करना, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मैक्सिमम देशों के मुकाबले काफी चीप होते हैं। क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स भी चाइना हर साल इंप्रूव करते जा रहा है, जिसके चलते चाइना ने पिछले साल 2021 में कुल 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे। वहीं साल 2021 से 22 के लिए भारत ने अपने एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है 400 बिलियन डॉलर्स का, यानी चाइना के 3,300 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले अभी भारत 400 बिलियन डॉलर्स तक भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन चाइना जिस मुकाम के ऊपर है उसको वहां पर पहुंचाने में वेस्टर्न देशों की मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, इन सब का बहुत ही बड़ा हाथ है, जिन्होंने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट की, वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की, चाइना में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट किया। थोड़ा बहुत श्रेय यहाँ पे चाइना को भी देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने भी इन सब कंपनीज को अच्छा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान किया ताकि ये सभी कंपनीज वाकई में ग्रो कर सकें। पिछली भारतीय सरकारों ने क्या किया उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, उन्होंने भारत में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स किए। गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर पावर में आए पीएम मोदी ने दशकों पुराने कानूनों में कई सारे फेरबदलाव किए, कॉर्पोरेट टैक्सेस में छूट दी, बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सुलझाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स में कई सारे बदलाव किए। भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई सारे सेक्टर्स के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आए। कंपनीज को टैक्स रिबेट्स दी गई। इससे विदेशी कंपनीज के लिए भारत में फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना बेहद आसान हो गया। जहां पहले पेपर वर्क में कई सालों तक लग जाते थे, अब बस कुछ ही हफ्ते लगते हैं। भारत या फिर किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, इसकी भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होती है। साल 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग दुनिया में 142 थी, लेकिन ये सारे कानूनी फेरबदलाव और रिफॉर्म्स करने के बाद साल 2021 में भारत 63rd पोजीशन पर आ गया है। डेमोक्रेसी और बड़े देश में रिफॉर्म्स करना थोड़ा मुश्किल होता है और इस रैंकिंग में चाइना हमसे काफी ऊपर है, 31st पोजीशन के ऊपर। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अभी तक जो भी किया है उसने कलेक्टिवली भारत को रिजल्ट शो करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के अंदर कुल 339 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 340 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भारत के इतिहास में आज तक किन्हीं भी 5 सालों में आने वाली सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। रिफॉर्म्स, कानूनी फेरबदलाव और PLI स्कीम लॉन्च करने के बाद विदेशों से कंपनीज भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए लाइन में लग गई हैं। साल 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार सत्ता में आई थी, उस साल भारत के अंदर कुल 35 बिलियन डॉलर्स की FDI आई थी और साल 2020 से 21 में 35 बिलियन डॉलर्स के डबल से भी ज्यादा हो गया था। साल 2020 से 21 में भारत में कुल 81 बिलियन डॉलर्स की FDI आई थी। पिछले 7 सालों में भारत की FDI में ग्रोथ ही देखने को मिली है, ये कम नहीं हुई है। गौर करने वाली बात ये भी है कि पैंडेमिक के बावजूद भारत में FDI का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि बाकी देशों में कम हो रहा है। साल 2019 से 20 में भारत में 74 बिलियन डॉलर्स की FDI आई थी और उसके अगले पैंडेमिक वाले साल 2020 से 21 में 81 बिलियन डॉलर्स। ये सारी जानकारी देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश ने बताया कि इंडिया एक अट्रैक्टिव और इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री बने रहे, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट FDI पॉलिसी को लगातार रिव्यू करते रहती है। चेंजेस करने से पहले इंडस्ट्रीज, चैम्बर्स, कई एसोसिएशंस, इंडस्ट्री के ग्रुप्स और बाकी कई सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जाकर कई चेंजेस किए जाते हैं। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में और भी ज्यादा लाभ मिल रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी गवर्नमेंट ने ठीक काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।